एक कहावत है, कामयाब और अमीर बनने का राज आपके अंदर छिपा है। जी हाँ, आपके अंदर। आपको बस इसे पहचानना होगा। वैसे मुझे नहीं पता आप इस स्टेटमेंट को कितना सच मानते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप इसे 100% सच मानेंगे ही नहीं, मानने पर मजबूर हो जाएंगे और आप अपने अंदर छिपे इस खजाने को ढूंढ सकेंगे। आप ये भी जान पाएंगे कि कामयाब और अमीर लोग अक्सर वैसे कैसे बनते हैं और बाकी के लोग वैसा क्यों नहीं बन पाते। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जेफ बेजोस, मार्क ज़ुकरबर्ग, लैरी पेज, इलॉन मस्क ऐसा क्या करते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखना, आप सारी कहानी समझ जाएंगे। आपको ये सब कुछ पता चलने वाला है कि ये लोग इतने सक्सेसफुल और रिच कैसे बने और आप अपनी लाइफ में ऐसा सक्सेस कैसे ला सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप मिस ना करें, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि अगर मिस हो गई तो नुकसान आपका ही है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमारा तो मोटिव ही है टू हेल्प यू बूस्ट योर सक्सेस। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो सक्सेस का मतलब हर इंसान के लिए अलग ही होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह मतलब खूब सारी वेल्थ, अच्छी हेल्थ और अच्छे रिलेशनशिप्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस चैनल पर आपको अच्छी हेल्थ और अच्छे रिश्तों के बारे में बहुत सारी लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलेंगी, लेकिन अभी आइए वेल्थ की बात करते हैं और ये जानते हैं कि आप इसे ढेर सारी मात्रा में कैसे पा सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि केवल कड़ी मेहनत यानी हार्ड वर्क ही अमीर और सक्सेसफुल बनने का एक सही तरीका है। ये सच तो है, लेकिन पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि कड़ी मेहनत तो करनी ही है, लेकिन सही दिशा में, और सही दिशा का मतलब है सही करियर की चॉइस करके। और इस सही डायरेक्शन को फिक्स करने से पहले हार्डवर्क करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हार्डवर्क करने से पहले और इस सही डायरेक्शन को जानने के लिए इन 3 सवालों के जवाब आपको खुद से पूछने होंगे और फिर ही हार्डवर्क शुरू करना होगा। और ये क्वेश्चंस हैं, पहला, मुझे क्या करना चाहिए यानी अपने करियर में। दूसरा, मुझे किसके साथ करना चाहिए। और तीसरा, मुझे ये कब करना चाहिए। पहले इन सवालों का जवाब ढूंढना और फिर कड़ी मेहनत करना शुरू करना। ये वीडियो आपको इन सवालों का सही जवाब ढूंढने में आपकी मदद जरूर करेगी। बस देखते रहो और याद रहे, हार्डवर्क तभी मायने रखता है जब ये सही डायरेक्शन में किया जाए, अदरवाइज तो आप सिर्फ टाइम ही वेस्ट करोगे। अब क्योंकि मैंने वीडियो की इंट्रो में पहले वेल्थ को अचीव करने पर बहुत ज्यादा फोकस दिया था, इसलिए इसी की बात करते हैं। मगर वेल्थ को डीपली जानने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली है क्या, क्योंकि बहुत से लोग इसको कुछ और ही समझते हैं। एक बात तो समझ लो, वेल्थ पैसा तो नहीं है। पैसा सिर्फ आपके टाइम और वेल्थ को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको अपना टाइम और स्किल स्पेंड करने के लिए पैसे देता है, जिसे आप किसी और को उनके समय के लिए दे सकते हैं। जब आप किसी से अपने लिए कुछ करवाते हैं, पैसा तो सिर्फ एक सोशल क्रेडिट की तरह है। कहते हैं ना, पैसा हाथों की मैल जैसा होता है, आता है जाता है। इस स्टेटमेंट का असली मतलब शायद आपको ये वीडियो देख के समझ आ गया होगा। लेकिन अब ये वेल्थ क्या है? देखो, वेल्थ भी पैसे से ही बनती है, लेकिन पैसा वेल्थ तब बनता है जब इसे इन्वेस्ट किया जाए। वेल्थ वो है जो आप सोते सोते भी कमाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी ऑन रेंट, या फिर कहीं इन्वेस्ट किया गया पैसा जैसे स्टॉक्स, एफडी, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको रॉयल्टी दे, जैसे कोई बुक, म्यूजिक या वीडियो। इसलिए आज से कभी भी पैसे यानी मनी और वेल्थ को कंफ्यूज मत करना। चलो, अब ये तो पता लग गया कि वेल्थ क्या है, तो अब ये समझ लेते हैं कि इसे ढेर सारी क्वांटिटी में पाना कैसे है। देखो, हमारी सोसाइटी यानी समाज हर समय नई नई चीजें चाहती है, लेकिन उस समय उनमें से कोई ये नहीं जानता होता कि वो चीज बनानी या पानी कैसे है। लेकिन अगर आप उन चीजों को बना सकते हैं तो आप काफी ज्यादा वेल्थ कमा सकते हैं। अमीर बनने के लिए आपको यह पता लगाना होगा कि उन चीजों में से ऐसी कौन सी चीज है जो आप सोसाइटी को दे सकते हैं, वो भी नेचुरली, जो कोई और नहीं जानता या बहुत कम लोग जानते हैं। फिर आपको यह पता लगाना होगा कि आप इसे लार्ज स्केल में कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी को वो चीजें 1, 10, 100 या 1000 क्वांटिटी में नहीं चाहिए, उसे हजारों और मिलियंस में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने ये बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया था कि इंसान को अब कंप्यूटर अपनी पॉकेट में चाहिए, इसीलिए उन्होंने आईफोन को बनाया, और वो भी लार्ज स्केल पर। ये सारे लोग जैसे जेफ बेजोस, मार्क ज़ुकरबर्ग, लैरी पेज और इलॉन मस्क, इन्होंने इन 3 सवालों के जवाब पहले खोजे और फिर उन पर काम किया। आपने कभी ये सोचा है, हर किसी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों से अलग ये लोग एक दिन में हजारों डॉलर कमाते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। कैसे? क्या ये लकी है? मुझे नहीं पता ये लोग लक पर विश्वास करते भी हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये लक पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लक को बनाते हैं। क्या? ये कैसे? आगे आगे देखो, सब समझ जाओगे और कर भी पाओगे। बस इन 9 लेसन्स को अच्छे से समझ लेना और आपको सुपर रिच बनने की चाबी मिल जाएगी। लेसन नंबर 1, 3, 4 और 8 बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, इन्हें मिस मत कर देना। ये सारे लेसन्स द अल्मेनक ऑफ नवल रविकांत नामक एक बुक में से हैं।
अगर समय लगे तो इस बुक को कभी पढ़ना जरूर। इस बुक का Amazon परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर खरीद लो। इस चैनल की हर एक वीडियो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज करने की काबिलियत रखती है। और अगर आपने इस चैनल बूस्ट योर सक्सेस हिंदी को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। आइए लेसन्स की तरफ पढ़ते हैं। लेसन 1, स्पेसिफिक नॉलेज को ढूंढें और उसे बिल्ड करें। इस लेसन को समझने के लिए पहले 4 वर्ड्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है। फाइंड, स्पेसिफिक, नॉलेज एंड बिल्ड। फाइंड का मतलब है ढूंढना, लेकिन ढूंढना क्या है? ढूंढना है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल एबिलिटीज जो आपके अंदर नेचुरल है। बिल्ड मतलब इन सारी एबिलिटीज को और अच्छे से निखारना। और नॉलेज मतलब उन सारी एबिलिटीज को यूज करके कुछ ऐसा काम करना जो सोसाइटी के काम का हो। अगर इस सारी बात को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप में कौन सी ऐसी स्पेशल एबिलिटीज नेचुरली प्रेजेंट हैं जिनके इर्द गिर्द अगर आप एक स्पेशल तरह की नॉलेज को बिल्ड कर पाएं तो आप दुनिया को कुछ ऐसा दे सकें जो और कोई नहीं दे पा रहा या जो बहुत कम लोग दे पा रहे हैं। स्पेसिफिक नॉलेज की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, ये सबके लिए अलग है। आपका स्पेसिफिक नॉलेज कुछ और होगा, मेरा कुछ और है। अब मसला ये है कि इसे ढूंढना कैसे है। शुरू में बताया था ना, आप ही के अंदर है। आपकी स्पेसिफिक नॉलेज आपको उन चीजों के इर्द गिर्द मिल सकती है जो चीजें आपको करनी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये शायद आपके डीएनए का पार्ट है। ये स्पेसिफिक एबिलिटीज आपको आप जिस माहौल में बड़े हुए हैं उस माहौल के इर्द गिर्द भी मिल सकती हैं। ये वो चीजें हैं जो आपने एक बच्चे के रूप में आसानी से कर ली थी, लेकिन वैसे ये इतनी आसान थी नहीं। आपने तो बस खेल खेल में उन्हें मजे के लिए किया था, लेकिन लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल थी। जिन लोगों के साथ आपका बचपन गुजरा है, जैसे आपकी फैमिली, आपके दोस्त, उन्होंने ये चीजें आप में स्पेशल नोटिस की होंगी। आप उनसे पूछिए। एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, जैसे म्यूजिकल टैलेंट्स, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आसानी से सीख कर बजा लेना या बहुत अच्छा गाना। पर्सुएशन स्किल्स, दूसरों को आसानी से अपनी बातों से कन्विंस कर लेना। या फिर एक ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी, चीजों की गहराई में जाकर समझना और उन्हें याद रखना। जेन्युइन लव फॉर साइंस, मशीनों से प्यार करना और ये जानने की उत्सुकता रखना कि वो काम कैसे करती हैं। प्लेइंग अ लॉट ऑफ गेम्स, एक नए खेल को बहुत जल्दी समझ लेना और यह जानना कि हर एक डिसीजन दूसरे डिसीजन के साथ मिलकर फाइनल रिजल्ट को अफेक्ट करता है। या फिर गॉसिपिंग, अपने दोस्तों के नेटवर्क में घुसकर उनकी बातें जान लेना। आपके पास ऐसी एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में अपने स्कूल में कभी खेलते वक्त ये सब सीखा हो, या फिर आपने अपने माता पिता या भाई बहन से बातचीत करते हुए इन क्षमताओं को थोड़ा सीख लिया हो। ये आपको सिखाई नहीं गई, ये आपने खुद से सीखी है। आपने इन चीजों को चुना नहीं है, बल्कि इन चीजों ने आपको चुना है। अपने अंदर छुपी हुई ऐसी एबिलिटीज को ढूंढिए और फिर इन्हें जेन्युइन क्यूरियोसिटी और पैशन से स्पेसिफिक नॉलेज में बदलिए। आपको अब तक ये चीज तो समझ आ चुकी होगी कि ऐसी एबिलिटीज स्कूल टाइप ऑफ सिस्टम में नहीं सीखी जा सकती, ये सिर्फ खुद से सीखी जा सकती है। हाँ, इन्हें अप्रेंटिसशिप्स, सेल्फ लर्निंग और प्रैक्टिस करके इम्प्रूव जरूर किया जा सकता है। इन सारी स्पेशल एबिलिटीज को मिलाकर आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज बना सकते हैं और फिर उसके अराउंड आप एक करियर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ना बहुत पसंद है, आप टेक्नोलॉजी से भी प्यार करते हैं, आप चीजें बहुत जल्दी सीख भी लेते हैं, लेकिन आप बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। इस केस में अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे जहाँ पर आपको एक चीज के ऊपर 20 साल बैठना होगा, जैसे कि एक साइंटिस्ट, तो ये करियर आपके लिए सही नहीं है। आपको अपनी पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से ही करियर चूज करना पड़ेगा। अगर आप अपनी स्पेशल एबिलिटीज के हिसाब से अपना करियर चूज करते हैं तो आपके साथ कोई कम्पीट नहीं कर सकता। इस तरह से आप कंपटीशन को बिल्कुल अलग छोड़कर ऑथेंटिसिटी की तरफ बढ़ते हैं। आपका काम ना तो आउटसोर्स हो सकता है और ना ही ऑटोमेट, इसलिए आप इररिप्लेसेबल बन जाते हैं। और अगर आपकी स्पेसिफिक नॉलेज सोसाइटी की कोई फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, तब तो आप बहुत सारी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। और यही है सक्सेसफुल और अमीर बनने का सबसे बड़ा सच, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच। लेकिन लोग करते क्या है, वो अपनी स्पेशल एबिलिटीज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते और वहाँ जाते हैं जो भी मार्केट में चल रहा होता है। इस तरह के करियर सिलेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली, उनके पास कोई यूनिक ऑफरिंग होती ही नहीं जो कि वो दुनिया को दे रहे हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक रैट रेस फॉलो कर रहे हैं ना। दूसरी, वो अपनी एबिलिटीज स्कूल्स और कॉलेजेस में सीखते हैं, मतलब सोसाइटी ने उन्हें वो सब चीजें सिखाई, और अगर सोसाइटी किसी एक को सिखा सकती है तो वो दूसरे को भी सिखा सकती है, और वो बहुत सारों को सिखा सकती है। मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन, कम अर्निंग और हमेशा रिप्लेस होने का डर। और तीसरा पॉइंट कि अगर आप अपने काम में 100% नहीं है तो आपका कॉम्पिटिटर जो कि उसमें 100% है वो आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। और इसीलिए इस वीडियो में बार बार जिक्र किया जा रहा है कि आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज ढूंढिए, उसे एनहांस करिए और उसके अराउंड एक करियर बनाइए। आप सफल जरूर होंगे। अगर आपको लेसन 1 अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन जरूर दबाइए। अब बढ़ते हैं लेसन 2 की तरफ। प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल।
जिंदगी में सारे बड़े रिटर्न, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप्स, नॉलेज, सब कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत पावरफुल टॉपिक है। आपने शायद इसकी फाइनेंशियल साइड के बारे में सुना होगा, मगर ये हर फील्ड में काम करता है, चाहे वेल्थ हो, चाहे हेल्थ, रिलेशनशिप्स, बिजनेस या पर्सनल, ट्रस्ट, रेपुटेशन, लर्निंग, हर चीज में। आज जो लोग समाज में ऊंची पोजीशंस पर बैठे हैं, वे वहाँ ऐसे ही नहीं पहुँचे, बल्कि उनके द्वारा पहले का किया गया काम, उनके रिलेशनशिप्स, उन पर किया गया ट्रस्ट और उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ कंपाउंड हुई हैं। उन्होंने लंबे समय से अपने काम के साथ जुड़कर एक विजिबल और जवाबदेह तरीके से अपने आप को एक ईमानदार और योग्य इंसान साबित किया है। यदि आप भी इसी कंपाउंडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ये वीडियो जरूर देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। नवल ये सलाह देते हैं कि आप अपने करियर, रिलेशनशिप्स, वेल्थ और लर्निंग पर काम करते रहें और उन चीजों को ढूंढते हुए अपनी आंखें खुली रखें जिसमें आपको कंपाउंडिंग से होने वाला फायदा मिल सकता है। बाकी 99% आप जो भी करते हैं वो सब बेकार है। बेकार का मतलब आप इस 99% से सिर्फ सीख सकते हैं लेकिन कुछ बड़ा पा नहीं सकते। अब इतना कुछ बता दिया है तो ये भी बता देता हूँ कि इस 1% को पहचानना कैसे है। देखो, शुरू में आपके लिए ये 1% क्या है इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आपको पहले 100% करना होगा, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि 1% आपके लिए क्या है तो फिर आप बाकी 99% को भूल जाओ और सिर्फ इस 1% पर फोकस करो और उसमें पूरा खो जाओ, क्योंकि यहीं से मिलेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा और फिर लंबे समय के लिए इस 1% पर काम करके आप बहुत बड़ा रिटर्न पा सकते हैं। और ये है अमीर बनने का दूसरा बड़ा सच। अगर ये भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर पसंद ना आया हो तो साथ में डिसलाइक का बटन है ना। चलते हैं लेसन 3 की तरफ। किसी बिजनेस में इक्विटी को खरीदें। देखो, अगर आपकी किसी बिजनेस में ओनरशिप नहीं है ना, पूरी या कुछ परसेंट भी, तो आपके लिए फाइनेंशियली फ्री होना बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियल फ्रीडम पर एक बिगिनर और एडवांस लेवल वीडियो हम लाने ही वाले हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको नोटिफिकेशन खुद ब खुद आ जाएगी। देखो, लोग ये सोचते हैं ना कि वो अपने टाइम को बेचकर बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं, जैसे कि एक नौकरी में, लेकिन टाइम तो लिमिटेड है ना। नौकरी में आप सिर्फ उतना ही कमा सकते हैं जितने घंटे आप काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप किसी दिन बीमार पड़ गए या आप छुट्टी पर चले गए? इसका मतलब ये है कि आपका आउटपुट आपके इनपुट के बराबर है। इसे लीनियर अर्निंग कहते हैं। और ये बात सिर्फ कम सैलरी वाली जॉब्स के लिए ही नहीं है, बल्कि अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां यानी लॉयर और डॉक्टर्स के लिए भी सच है। असली गेम चेंजर तो है बिजनेस में ओनरशिप। वो हर इंसान जो कभी न कभी बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, उसके पास किसी प्रोडक्ट, किसी बिजनेस या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा होता है, जैसे स्टॉक्स, डायरेक्ट बिजनेस ओनरशिप, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कोई म्यूजिक, वीडियो या किसी और टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप कभी ऑब्जर्व करना कि जो भी डॉक्टर्स बहुत अमीर बने हैं ना, वो इसलिए नहीं अमीर बने कि वो डॉक्टर थे, वो इसलिए अमीर बने क्योंकि उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस खोली। इससे उनका ब्रांड बना और ब्रांड से लोग अट्रैक्ट हुए, या फिर उनके पास कोई मेडिकल डिवाइस थी या उनके पास कोई ऐसा मेडिकल प्रोसीजर था जो बहुत कम लोगों के पास था और उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके पास था। देखो, ओनरशिप और वेज वर्क में फर्क को समझो। देखो, आपको तब तक बहुत काम करना है जब तक आप किसी बिजनेस में इक्विटी नहीं खरीद लेते। इससे आप अपनी आउटपुट्स को अपनी इनपुट से डिस्कनेक्ट करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाएंगे, अमीर बनेंगे और फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। इस वीडियो के बाकी के लेसन्स पार्ट 2 में है। ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करो और फटाफट देख लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप लाइफ में किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। हम उन प्रॉब्लम्स पर सॉल्यूशंस एंड वीडियोस लेकर आएंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।